हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल सेट 3 देखेंगे जो जैक के द्वारा आप क्लास 11 इंग्लिश कोर के लिए जो जारी हुआ है। 40 मार्क्स का है और क्वेश्चन की संख्या 19 है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, जो कि पैसेज से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7 में। चलिए, इसमें निकोला टेस्ला के बारे में दिया गया था, जिनका जन्म जो है जुलाई 10 1856 को हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट उन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखें हम लोग। पहला कहता है कि वाई डिड टेस्ला नॉट बिकेम ए प्रीस्ट। नहीं बनना चाहती थी, यानी कि क्यों प्रीस्ट नहीं बनी, क्योंकि उनके मदर एंड फादर चाहते थे कि प्रीस्ट बनने के लिए। तो उसका आंसर देखिए बहुत ही शॉर्ट में है कि टेस्ला नहीं चाहती थी बिकेम ए प्रीस्ट, क्योंकि सी हैड ए पैसन था उनका फॉर स्टडी करने के लिए साइंस का। अगला क्वेश्चन कि वो फेमस अमेरिकन कौन इन्वेंटर था जिसको कि डिड टेस्ला स्टार्ट वर्किंग, जिसके साथ उन्होंने शुरू किया। और व्हाट इज द वार ऑफ करेंट्स वार ऑफ करेंट्स का मतलब आपको बताना है। तो देखिए, थॉमसन एडिसन थे वो अमेरिकन इन्वेंटर जिन्होंने टेस्ला स्टार्ट किया था वर्किंग विथ हिम, उनके साथ में। और ड्यूरिंग वर्किंग विथ टुगेदर, काम करने के दौरान एक कॉन्फ्लिक्ट वाज क्रिएटेड हो गया, मतलब एक कन्वर्सन सॉरी एक संघर्ष टाइप का जो है, मेंटली संघर्ष जो है क्रिएट हो गया उनके बीच में, जिसको कि वॉर ऑफ करेंट्स कहा जाता है। देखिए, जैसे कि एडिसन का लैंप जो थे वो सप्लाइड कर रहा था डायरेक्ट करंट को, विच मेड देम वीक एंड इनएफिशिएंट था, और डायरेक्ट करंट कुड नॉट ट्रैवल कर पाता था लॉन्ग डिस्टेंस में। लेकिन टेस्ला का जो अल्टरनेटिव करंट था वो वाज एबल था टू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए, फर्स्ट इन ऑन डायरेक्शन एंड देन इन अनदर इन मल्टीपल वेव्स में। तो ये दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को वार ऑफ करेंट्स कहा गया। नंबर 3 देखिए, वेन एंड वेयर वाज टेस्ला जो है बॉर्न हुई थी। तो निकोला टेस्ला जो है वाज बॉर्न हुई थी जुलाई 10 1856 को अमेजन कॉर्सिया में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वाई डी टेस्ला ब्रेक द रिलेशनशिप, यानी सॉरी पार्टनरशिप विथ जॉर्ज वाशिंगटन हाउस के साथ क्यों पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। तो उसके पीछे का रीजन है कि ऑन द मैटर ऑफ सेलिंग हिज पेटेंट यानी कि वस्तुओं का जो पेटेंट कराया जाता है उसके मैटर पर उसने पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया था। कह रहा है कि कौन सी कंपनी थी जिसको कि टेस्ला ने क्रिएट किया था। तो टेस्ला ने क्रिएट किया था पार्टनरशिप ब्रोक करने के बाद एडिशन के साथ में, वो था टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी, ये थी आपकी कंपनी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट टेस्ला के लाइफ में क्या आयरनी हुई। तो आयरनी वही हुई कि जो पर्सन ने इन्वेंट किया था, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड को, तो वो जो है मरे हुए पाए गए इन रूम में, एक होटल के कमरे में 7 जुलाई 1943 को 86 ईयर्स के एज में। नेक्स्ट है आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का वर्ड फाइंड आउट करना है इस पैसेज से। तो डिसएग्रीमेंट वर्ड जो है उसको क्लोजली जो है डिनोट करता है। नेक्स्ट सेक्शन बी में आइए, और सेक्शन बी में आपको राइट करना है एक लेटर टू द एडिटर के पास में। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे मतलब आवारा कुत्ते जो होते हैं, जो होमलेस होते हैं, उसके प्रति स्प्रेड करना है अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल का। आप देखेंगे यहाँ पर ABC इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एड्रेस इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एट फर्स्ट जो है वी हैव टू राइट द एड्रेस। नेक्स्ट आफ्टर एक लाइन स्पेस देने के बाद में डेट राइट करते हैं, फिर स्पेस देने के बाद एडिटर, यानी ये रिसीवर है, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची आपने लिखा, एक लाइन फिर स्पेस दिया आपने, और सब्जेक्ट लिखा अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल जो है टुवर्ड्स द स्ट्रेट डॉग्स के बारे में। देखिए यहाँ सर सैल्यूटेशन है, एक्चुअली ये विथ यहाँ से शुरू होना था, टाइपिंग मिस्टेक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप स्पेस मांग रहे हैं न्यूज़पेपर में, ड्रॉ करने के लिए अटेंशन किसका, पीपल का, किसके प्रति, स्ट्रे डॉग्स के प्रति, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की होनी चाहिए। टू सी इट इज़ सीन, ये देखा जाता है कि बहुत सारे आवारा कुत्ते मूव करते हैं हमारे आसपास और डिफरेंट पार्ट ऑफ टाउन, शहर के अलग अलग टाउन में, और ये सीन एक जगह नहीं बल्कि कैन बी सीन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में देखा सकता है। ये स्ट्रे डॉग्स जो है यार बैडली जो है ट्रीट किया जाता है बाय द पीपल के अनुसार, पीपल के द्वारा,
एंड दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ए टॉय, यानी कि खिलौने की तरह लोग इसको ट्रीट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स जो है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। इसके चलते जो है देख सकते हैं सम टाइम देयर डेड बॉडी जो है कैन बी सीन देखा जाता है, या तो भूख के कारण मर जाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसलिए वी शुड ट्राई टू फीड, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए फीड कराने का, यानी खिलाने का उनको, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं उनको। और यहाँ बात कर रहा है कि गवर्नमेंट सरकार भी जो है आल्सो गिव द अटेंशन टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर से कह रहा है कि इस कंडीशन को देखते हुए देयर इज नीड मतलब ज़रूरत है, प्रॉम्प्ट हिंदी होती है उचित, एक्शन अगेंस्ट दिस सिचुएशन का जरूरी है। और लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके आप लिख रहे हैं कि आई होप दैट, यानी कि आप आशा करते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि यू मस्ट गिव, यानी कि एडिटर साहब को कह रहे हैं कि आप मस्ट गिव योर इस पॉजिटिव कंसिडरेशन, विचार देंगे पब्लिश करने के लिए अपने न्यूज़पेपर में इस चीज़ को, ताकि पीपल जो है अवेयर हो जाएं देयर ड्यूटी के लिए। और यहाँ पर योर्स, और आपका नाम सोहन, बॉय है तो सोहन, और अगर गर्ल है तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निधि। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका लेटर राइटिंग है, आपका नोटिस राइटिंग है, और आपका आर्टिकल राइटिंग है। तो आप 3 में से 2 ही को आपको अटेम्प्ट करना है। मेरी ये सजेशन होगा कि आप नोटिस और लेटर को राइट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नोटिस में आते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन कैंप, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप के बारे में दिया हुआ है, जो नेक्स्ट मंडे आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऊपर में आपने स्कूल का नाम लिखा, अगर नहीं दिया हुआ तो एबीसी स्कूल। प्लेस का नाम आपको नहीं लिखना अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। एक स्पेस देकर के नोटिस, यहाँ भी एक स्पेस आपको होना है, एक स्पेस। और इसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप आपने सब्जेक्ट दिया। डेट आपने लिखा, करेंट डेट में जिस डेट में आप लिख रहे होते हैं। अब देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल ने डिसाइड किया है ऑर्गेनाइज करने के लिए। टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर डी नहीं होगा, टू ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। एक कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप क्यों? सेव द लाइफ ऑफ पीपल का, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इट इज़ लाइक ए डिजास्टर, यानी कोविड-19 एक महामारी की तरह है फॉर वर्ल्ड के लिए। और मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो है हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, अपने जीवन को खो दिया है। आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइड किया है टू गिव द वैक्सीन देने के लिए स्टूडेंट्स को भी जो कि 15 ईयर्स से ऊपर के हैं। और इट विल बी हेल्ड, ये आपका जो वैक्सीनेशन कैंप है वो हेल्ड होगा नेक्स्ट मंडे को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 9 AM इज द टाइम एंड द प्लेस इज द स्कूल कैंपस। नेक्स्ट, above after the changing paragraph, above 15 year students are suggested to take, ये M यहाँ पर नहीं होगा, to take the vaccine, यानी कि वैक्सीन को आप टेक करिए, for saving the life, यानी कि लाइफ को बचाने के लिए। इसमें आउटसाइडर जो है कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस कैंप, वो भी जो है चाहे तो कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल का स्टाम्प या प्रिंसिपल लिखा हुआ रहना चाहिए। चलिए हम करप्शन के ऊपर में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस बेस पर आपको जो है आर्टिकल लिखना है। द ग्रोइंग, बढ़ रहा है करप्शन, ये आप देख रहे हैं टाइटल दिया हुआ है इन गवर्नमेंट ऑफिस में। नेक्स्ट, द करप्शन इज अ प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, एंड इट कैन बी इजिली सीन इन एनी ऑफिस विच इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट। सरकारी ऑफिस में तो करप्शन होता ही होता है, भले ही प्राइवेट में ना हो। और फिर कह रहे हैं क्या कि दिस इज द काउज ऑफ बैकवर्डनेस, ये पिछड़ेपन का कारण है फॉर कंट्री के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। अब देखिए कहता है कि इन आवर कंट्री, यानी भारत की बात कर रहा है, ये कॉमन थिंग्स, एक साधारण सी बात है जो कि लीड्स, ले जाता है अस, हम लोगों को, टूवर्ड्स, के प्रति, कहाँ, डिटोरेशन ऑफ द लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ को डिटोरेट कर रहा है, समाप्त कर रहा है, खत्म कर रहा है। बिकॉज पीपल जो है कैन नॉट लिव, नहीं रह सकते हैं प्रॉपर वे में। कह रहा है क्या कि वी कैन सी दैट कि नॉट एनी वर्क, कोई भी काम जो है नहीं डन होता है स्टाफ के द्वारा, जो ऑफिशियल स्टाफ गवर्नमेंट के होते हैं, विदाउट टेकिंग ब्राइबरी, यानी कि बिना घूस लिए हुए जो है वो कोई काम नहीं करते हैं। अब इसके कर चलते जो है मेनी बेनिफिशियल प्लान्स जो गवर्नमेंट ने दिया है कैन नॉट रीच, नहीं पहुंच सकते हैं टू द पॉवर्टी स्टिकन वर्ल्ड, यानी गरीबों के बीच में ऑफ कंट्री का। एंड इट इज़ द काउज ऑफ आवर बैकवर्डनेस ऑफ पीपल, लोगों के बैकवर्डनेस का ये कारण है। पैराग्राफ चेंज करके आपने देखा, लिखा है कि सिचुएशन को देखते हुए, टू सी, यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए, टू सी दिस सिचुएशन,
देयर इज नीड, SEE होगा यहाँ पर, देयर इज नीड टू टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट दिज करप्ट ऑफिशियल स्टाफ, इनके प्रति जरूरत है एक्शन लेने का। कैसे एक्शन लेंगे भाई? इन्फोर्सिंग करते हुए द स्ट्रिक्ट लॉ, लागू करके स्ट्रिक्ट लॉ को। फिर कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस, हमारी जो आत्म जागरूकता है पीपल का, कैन ऑल्सो रिमूव इट, हटा सकता है फ्रॉम आवर कंट्री से, हम घूस दें ही नहीं, ये कहने का मतलब है। जैसे लिखा हुआ है अगला लाइन में कि वी शुड नॉट गिव ब्राइबरी एंड वी शुड ऑल्सो अपोज करें देम, यानी कि ऑफिशियल स्टाफ्स को जो कि लेते हैं, हु टेक, यहाँ पर आपका एस नहीं होगा, जो लेते हैं, यानी कि हु टेक इट, जो लेते हैं, बाई स्ट्रिक्ट लॉ, कड़े कानून, एंड सेल्फ अवेयरनेस कैन मेक आवर कंट्री, हमारे देश को, कंट्री को फ्री करता है, आज़ाद करता है फ्रॉम द करप्शन से, एंड वी कैन मेक, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवर कंट्री को हेल्दी और डेवलप बना सकते हैं। ये आइए सेक्शन सी में जो राइट करना है आंसर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स और 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ आपको। अब 50 वर्ड मैक्सिमम वर्ड होता है, उसके नीचे आपका जो भी सुटेबिलिटी होती है आप उतना राइट कर सकते हैं, 25, 30, 35 ऐसे वर्ड्स में। चलिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ द लीडिंग डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्यों खत्म हो रहा है? बस एक ही रीजन है कि द ओवर पॉपुलेशन इज द रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन के कारण, क्योंकि ड्यू टू इट नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स जो है वो डिप्लेट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज टैप्लो, जो स्टूडेंट था, कहा मिस्टर क्रोकर हैरिस को एक हार्डली ह्यूमन थे। कैसे भाई? तो टैप्लो ने जो प्रेजेंट किया है कैरेक्टर ऑफ हैरिस का, वो डिफरेंट था डिफरेंट टीचर्स के रूप में फ्रॉम अदर, यानी कि दूसरे टीचरों से। यहाँ पर एस लगेगा, यानी कि यहाँ पर आपका एस का यूज करेंगे हम लोग, एस, यहाँ एस होगा, यानी कि डिफरेंट टीचर से उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। ही वाज ए हार्डली ह्यूमन, क्योंकि ही वाज स्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका वाज का यूज टाइपिंग मिस्टेक, ही वाज स्ट्रिक्ट जो थे बाई हीज रूल के अनुसार, रूल के कड़े थे और वो मेंटेन करते थे इसको इन स्कूल में। वो कभी भी नहीं बताया, नेवर टोल्ड द रिजल्ट टू द स्टूडेंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ हेडमास्टर, बिकॉज ये रूल था, नियम था कि हेडमास्टर ही अनाउंस करेंगे रिजल्ट को, इसलिए दूसरे टीचरों की तरह जो है उन्होंने कभी नहीं बताया। तिब्बतियन मैस्टिफ के बारे में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्यों नारेटर उनके प्रति फैसिनेट था जानने के लिए उनके प्रति। कहता है कि तिब्बतियन मैस्टिफ क्या है भाई? तो इज द काइंड ऑफ डॉग, एक प्रकार का कुत्ता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम हिमालय रीजन लिख दें, हिमालय रीजन क्षेत्र, तो ज़्यादा सुटेबल होगा। एंड दे आर ब्लैक इन कलर, कलर उनका ब्लैक होता है, हैवी जबड़ा होता है, बड़े बड़े साइज, उनका साइज बड़ा होता है। नारेटर वाज फैसिनेटेड इसलिए था बाय द सैगी, मतलब झबरे बाल वाले उस राक्षस की तरह, दैत्य की तरह कुत्तों से। दिस डॉग्स जो है वे आर फेमस थे इन चाइना के रॉयल कोर्ट में फॉर सिक्योरिटी के लिए और हंटिंग, शिकार करने वाले कुत्तों के तौर के रूप में। और कहा गया कि नरेटर वाज आल्सो फैसिनेटेड था टू सी देयर स्पीड एंड क्रूएल्टी, इतना उनकी स्पीड को देख करके और भी ज़्यादा उनके प्रति फैसिनेट था। चलिए नेक्स्ट है पोएम है, ये पोएम आपका चाइल्डहुड से रिलेटेड है और कहता है क्या गलती है मार्कस नैटन जो फाइंड किया है ग्रोन अप्स एडल्ट्स के बारे में। बिकेम वेरी सैड, पोएट सैड थे क्योंकि व्हेन ही बिकेम 11 ईयर्स ओल्ड, जब एडल्ट हुए 11 ईयर्स ओल्ड हुए तो जाने अबाउट द हैपोक्रेसी, मतलब पाखंड ऑफ एडल्ट का क्या होता है, जो ऑलवेज गिव द लेसन टू लव, हमेशा लव का लेसन देते हैं लेकिन वे लोग जो है डू नॉट एक्ट करते हैं लाइक दैट। शॉर्ट में कहा गया है कि वी कैन ऑल्सो से दैट कि दे डू नॉट प्रैक्टिस, यानी कि विथ व्हाट दे प्रीच, जो उपदेश, प्रीच का हिंदी होता है उपदेश, जो देते हैं वैसे काम नहीं करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फादर एंड सन बिहेव करते थे लाइक ए स्ट्रेंजर एक दूसरे से, क्या पॉसिबल रीजन होता है फॉर दिस सिचुएशन का? तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर एंड सन वेयर लाइक ए स्ट्रेंजर, अजनबी होता है हिंदी, इन स्पाइट ऑफ, रहते हुए, लिविंग इन द सेम हाउस में वो अजनबी थे। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप हैज बीन क्रिएटेड हुआ था ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण में। इन अदर वर्ड वी कैन से, कह सकते हैं कि रीजन ऑफ बैड रिलेशन दोनों के बीच वाज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन, बेटे का, जबकि फादर वाज रेडी टू मेक द रिलेशन मेक करने के लिए, अच्छा रिलेशन मेक करने के लिए तैयार था, लेकिन बेचारा ही वाज हेल्पलेस था। तो ये रीजन था अंडरस्टैंडिंग का। 16 में देखिए, एल्बर्ट जो है फील कर रहे थे मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, आप इसे कंफ्यूजन में ना रहें, लेफ्ट दैट स्कूल दैट डे जो लिखा हुआ है
क्यों? क्योंकि आप लास्ट डे ऑफ द स्कूल को आप नहीं पढ़ेंगे जब हेडमास्टर साहब ने उनको निकाल दिया था, बल्कि जब उनको पनिशमेंट मिला था बाय द हिस्ट्री टीचर से, और उस दिन स्कूल से जब घर की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने क्यों मिजरेबल फील किया, यही इसका सुटेबल आप मीनिंग समझेंगे। एल्बर्ट फेल्ट वेरी मिजरेबल ऑन दैट डे, क्यों भाई? कि ही डिड नॉट वांट टू कम ऑन दैट हेटेड प्लेस, उस घृणा वाले जगह पर नहीं जाना चाहते थे। एल्बर्ट डिड नॉट वांट टू स्टे, नहीं रुकना चाहते थे इस स्कूल में फॉर स्टडी करने के लिए, क्योंकि ही हैड ओनली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स क्लास में ही इंटरेस्ट रखते थे इन दैट स्कूल में, और किसी सब्जेक्ट में नहीं, इसीलिए चाहते थे कि स्कूल में ना रहूं। और एवरी डे बेचारे ही वॉज पनिश्ड फॉर, होते थे रिवॉल्टिंग नेचर के कारण में, इन अदर क्लासेस, यानी कि दूसरे क्लास में। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन। और 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्यों एंड्रयूज सीरियस था डिस्टॉर्ट करने में पार्टिकुलर इवनिंग, पार्टिकुलर इवनिंग जो है, क्यों जो है वो क्यों सीरियस थे, क्यों सैड थे? तो आप देख सकते हैं कि एंड्रयू वाज सो सीरियस ऑन दैट इवनिंग, क्योंकि देयर वाज ए क्रिटिकल सिचुएशन उनके सामने आ गया था। क्यों भाई? बिकॉज लाइफ ऑफ सुजैन मॉर्गन, जो पेशेंट थी जिसको चाइल्ड इशू होने वाला था, इन डेंजर, उसका खतरे में था, एंड स्टिल बॉर्न चाइल्ड वाज इशूड, और एक मरा हुआ बच्चा पैदा लिया था। और जबकि डॉक्टर ने प्रॉमिस किया था जो मॉर्गन से, यानी कि जो उसका हस्बैंड था, अबाउट सेव करने के लिए लाइफ ऑफ मदर एंड एज वेल एज चाइल्ड लाइफ, इसीलिए उनको बहुत ही वो सीरियस थे और सैड महसूस कर रहे थे। बाद में उन्होंने दोनों के लाइफ को बचाया था। चलिए 100 वर्ड्स में आंसर राइट करना है। तो हु एंड्रयूज के गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो देखिए जो है क्रिस्टाइन जो है उसके गर्लफ्रेंड का नाम था। और स्पेक्युलेट क्यों थे, स्केप्टिकल क्यों थे अबाउट द रिलेशनशिप के बारे में? तो एंड्रयू वाज डिवोटेड थे फॉर हर, उसके लिए, लेकिन वो सस्पिशन रखे हुए थे टुवर्ड्स द मैरिज लाइफ के प्रति, क्योंकि उनके दोस्तों के द्वारा, दोस्तों जो थे चीटेड हुए थे उनके गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स के द्वारा। दैट्स वाई डॉक्टर वाज आल्सो वरीड फॉर द रिलेशनशिप, इसलिए वो चिंतित रहते थे रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, क्या है ग्रीन मूवमेंट, क्या है एंड एम उसका क्या है? ग्रीन मूवमेंट क्या था? एक ऐसा मूवमेंट था जो कि ओरिजिनेट हुआ था टू सेव, मैंने पैदा हुआ था, क्रिएट किया गया था टू सेव करने के लिए लाइफ ऑफ नेचर का और अर्थ का, क्योंकि हम लोग जानते हैं नो दैट कि ड्यू टू द हार्मफुल एक्टिविटी जो है किसका, तो हमारा, यानी कि ह्यूमन का, हमारा अर्थ जो है इज गोइंग टू नियर अबाउट द डेथ, मौत की ओर जा रही है। द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ फॉर एग्जाम्पल कितने हैं? तो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड है, वो डिसअपियर्ड हो जा रहे हैं, यानी कि गायब हो जा रहे हैं फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से। और अर्थ जो है इज बिकमिंग एज ए बैरन लैंड, यानी कि बंजर बनते चली जा रही है हमारे हार्मफुल एक्टिविटी से। तो यही सिचुएशन को देखते हुए न्यूजीलैंड में एक ग्रीन पार्टी वाज फाउंड की गई थी, एंड मूवमेंट, उस मूवमेंट को कहा गया है ग्रीन मूवमेंट, एंड इट वर्क्स करता है द लाइफ को बचाने के लिए, इट वर्क्स टू सेव द लाइफ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, टू सेव द लाइफ, यानी कि टू सेव द लाइफ ऑफ वाइल्ड, सॉरी, टू वर्क्स द लाइफ ऑफ वाइल्ड एंड फॉरेस्ट, टू सेव द लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ होना चाहिए एंड फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जीवन को बचाने के लिए ये ग्रीन मूवमेंट जो है लाया गया। ग्रीन कहने से ही हरा भरा होता है, पर्यावरण यानी नेचर का डिनोशन होता है। तो आज हम लोगों ने सेट 3 का डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और भी वीडियोज़ आपको आते रहेंगे जो कई चैप्टर से रिलेटेड होंगे, क्लास 11th का एज वेल एज क्लास 12 का। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अदर्स को, ताकि सभी लोग बेनिफिट्स इसको उठा सकें। थैंक यू।